21 अगस्त 2022 एक खास दिन, क्योंकि इस दिन बुध देव अपने राशि बदलेंगे और अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे योग संयोग बहुत कम बनते हैं, और जब बनते हैं तो बुधदेव चुपचाप नहीं जाएंगे, वह आपके बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हुए जाएंगे और बहुत कुछ देते हुए जाएंगे। क्यों देते हुए जाएंगे? क्योंकि गुरुदेव की वक्र दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है। निश्चित तौर पर बुधदेव को बाध्य करेंगे, सुफल देने के लिए सहयोग देंगे और कुछ ऐसे कार्य जो वो पेंडिंग रखे हैं उन्हें भी संपन्न कराएंगे गुरुदेव की कृपा से। बुधदेव का अपना ही कारकत्व बहुत शक्तिशाली है, बुद्धि के मालिक है। जितने भी बुद्धि से जुड़े हुए कार्य हैं वो बुध के अंतर्गत आते हैं, व्यापार के कारक हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों के ऊपर बुध का प्रभाव होता है। साथ साथ में बुधदेव जो भी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए क्षेत्र में है और जो भी परामर्श का काम करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुदेव अपनी शक्ति डालकर परामर्श शक्ति को बढ़ाते, कंसल्टेंसी का काम करने वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत है। जैसे मेडिकल का विभाग हो, चाहे आप किसी और क्षेत्र में ही कहीं सलाह देने का काम करते हैं, तो बुधदेव की कृपा से आपको सफलता अपने आप मिलते चले जाएंगे। चाहे ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, जहां परामर्श और सलाह देने की बात होती है वहां बुधदेव सबसे आगे है। और इस बार तो मानेंगे नहीं, इन लोगों को निश्चित तौर पर नाम, यश, धन, वैभव की प्राप्ति होगी। बुधदेव नेटवर्किंग के भी मालिक हैं और जो आजकल के यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा से भी जुड़े हैं वहां भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी बातों को व्यक्त करने की क्षमता इनमें ही है। तो जब वह कलाकार हैं तो उनके कला में निखार जरूर आएंगे और इस अवधि में वह बड़े से बड़े उपलब्धि को पाएंगे। इसलिए कलाकार वर्गों के लिए भी यह खास अवधि हो जाता है बुधदेव के लिए तरफ से। तो बुधदेव आपको देंगे बहुत कुछ और राशिफल के माध्यम से तो जबरदस्त रिजल्ट देंगे, क्योंकि जिनके भी अधिपत्य वह रहेंगे उनको माला माल कर देंगे। यह देखना है कि राशि पर इनका किस तरह का प्रभाव दिखता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मेष की बात होती है तो तीसरे और छठे का मालिक होकर छठे घर में बुधदेव दो राजयोग को बनाते हैं। एक विपरीत राजयोग बनाते हैं और एक हर्ष नामक राजयोग बनाते हैं। अब देखना है कि यहां किसका प्रभाव सबसे अधिक मिलता है। तो हम देखते हैं एक बात स्पष्ट कि यहां आपकी स्थिति परिस्थिति अगर कुछ अलग है और कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देता है, तो आप निश्चित जाने कि वहां आपको बुधदेव सफलता देने के लिए आए हैं और विपरीत राजयोग फलीभूत होगी। मेष वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि कर्ज मुक्त, इसका अर्थ है धन की प्राप्ति। ऋण मुक्त, इसका अर्थ है कि धन लाभ। शत्रु मुक्त, इसका मतलब है कि प्रसन्न रहेंगे, आपके समाज में बहुत अच्छे छवि रहेंगे, आप जहां चलेंगे निर्भय होकर चलेंगे। रोग मुक्त, इसका अर्थ है स्वस्थ होकर सब काम के लिए आप संपन्न हैं और हर कार्य के लिए सक्षम हैं। जो भी मेष वाले पुलिस विभाग में है, डिफेंस में है, प्रशासन में है, आप देखेंगे उन्हें नाम यश की प्राप्ति हो रही है। 12वें घर से गुरुदेव की दृष्टि है, विदेश से धन लाभ, विदेश जाने के योग को पूर्ण करेंगे। बुधदेव की दृष्टि भी विदेश पर है, इसलिए सफलता निश्चित। विदेश जाएंगे मेष वाले और विदेश में जो काम करते हैं उन्हें धन लाभ की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में धन लाभ की प्राप्ति। और कहीं समझ में न आवे तो व्यापार के कारक बुधदेव विदेश को देख रहे हैं, विदेश में व्यापार करें, धन ही धन बरसेगा। ऐसे योग संयोग बनाए। वृषभ वालों के लिए योग कारक हो जाते हैं। धन के मालिक और पंचम के मालिक पंचम में ही उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति को जन्म देते हैं। और बहुत सारे ऐसी स्थिति है जो आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि इनकम के मालिक स्वगृहित दृष्टि डाल रहे हैं धन के मालिक के ऊपर। एक शक्तिशाली
धन योग का निर्माण वृषभ वालों के ऊपर हो रहा है। इसका अर्थ है कि इस अवधि में आप कभी खाली महसूस नहीं करेंगे, कहीं न कहीं से धन आपको आता रहेगा, धन वर्षा होती रहेगी। और जो पंचम शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आप जाने अपने जीवन में ऐसे अवसर पाएंगे जो पहली बार शेयर मार्केट से काफ़ी धन लाभ पाएंगे। आप आजमा के देखिए वृषभ वाले। पंचम संतान सुख, संतान की तरफ से गुड न्यूज, जिसको भी संतान की चाह है अभी तक नहीं है, आप आजमा के देखें, गुरु कृपा और बुद्धदेव संतान दिलाएंगे। जो भी संतान जन्म ले रही इस अवधि में बहुत ही तेजस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी और नामी होगा। ऐसे भी योग है। प्रेम प्रसंग मधुरमय, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते, बात करके देखिए। कितना भी आपके प्रेम अटके हुए हो, उलझे हुए हो या परेशान है आप कि कैसे विवाह हो, आप इस अवधि में बात करके देखें। और आप 21 तारीख के बाद जैसे ही बात करते हैं, आपके सारे पक्ष, आपके सारे रिश्तेदार, जो भी विद्रोही है, सब आपके पक्ष में आ जाएंगे। बहुत सुंदर योग बना हुआ है। और लॉटरी, जुए, शेयर सट्टे से जो जुड़े हैं उन्हें धन की प्राप्ति और कोई न कोई प्रेजेंट इनकम आपका शुरू होने वाला है जो लाभ देने वाला है। साइड बिजनेस शुरू होने वाले जो लाभ देने वाली है। ये सारे स्थिति आपके स्पष्ट हो जाते हैं। मिथुन वाले के ही स्वामी है बुधदेव, चौथे घर में भद्र नामक राजयोग बना के बैठे हैं। यह पहला राजयोग दिखाई दे रहा है मिथुन में, जो आए हैं कुछ देने के लिए। चौथा घर आपका घरेलू सुख सुविधाओं को तो बढ़ाएंगे, घर में विवाद को खत्म करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख देंगे। नए वाहन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है उन्हें जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। कर्म पर दृष्टि, वहां हंस नामक राजयोग बना करके गुरुदेव पूर्व से बैठे हैं। 2 राजयोगों का आपसी दृष्टि संबंध, जबरदस्त लाभ, जॉब की प्राप्ति होगी। आप आजमा के देखें। यह अवधि मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा है। चाहे उनका ढैया कुछ भी करे, चाहे जो भी परेशानी, लेकिन यह योग खंडित नहीं होने वाला है। मिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे, उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी और जॉब से जुड़े हुए परेशानियों से आप मुक्त होंगे बुद्ध और गुरु कृपा से। जब कर्क वालों की बात होती है तो बुद्ध पराक्रम भाव में स्वगृही, लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। 12वें के भी स्वामी है, अति बलशाली है और शक्तिशाली, तीसरे घर में होके बैठे, इसलिए विपरीत राजयोग भी फलीभूत होगा। पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि, कुछ यात्रा है जो लाभदायक, नेटवर्क, यूट्यूब, फिल्म, मूवी से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है, मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र में उन्हें जबरदस्त सफलता, लेखन प्रकाशन से जुड़े क्षेत्र में सफलता, नाम यश की प्राप्ति। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी, यहीं से भाग्य स्थान पर दृष्टि बुद्धदेव की। गुरुदेव वहां स्वगृही पूर्व से बैठे हैं, भाग्य को बलि करते हैं। भाग्य की जहां जहां आवश्यकता है निश्चित सफलता मिलेगी। इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। विदेश जाने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो वो खत्म होंगे, आपको निश्चित लाभ होगी। वसीयत की प्राप्ति होगी और कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट के योग बनते हैं। सिंह राशि की यदि बात की जाए तो सबसे अच्छे स्थिति को दिखाते हैं, धनदायी स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि इनकम के स्वामी बुधदेव, धन के स्वामी बुधदेव धन भाव में ही उच्च के बैठे हैं। एक स्पष्ट संकेत है कि धन प्राप्ति का योग। और गुरुदेव की दृष्टि अष्टम से गड़ा खजाना, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, जुआ हो, शेयर हो, सट्टे हो, लॉटरी हो, किसी भी माध्यम से, लेकिन धन प्राप्ति। आप देखेंगे बुद्धदेव की कृपा से आपका कभी हाथ खाली नहीं रहता, कहीं न कहीं से धन प्राप्ति हो रही है और आपके अपने फंसे हुए धन इस अवधि में सहजता से प्राप्ति होगी। रिश्ते, नाते, कुटुंबों की तरफ से भी आपको धन की प्राप्ति का संकेत है। बहुत अच्छे योगों को दिखाते हैं और यही वह समय है जब आप बड़े भाई बहन से अच्छी स्थिति, मधुरता पाएंगे, वहाँ से भी धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। और अष्टम पर जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब से जुड़े हैं उन्हें भी बड़े धन की प्राप्ति का संकेत है। कन्या वालों के लिए दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वगृही उच्च का बैठे हुए बुधदेव
संकेत देते हैं भद्रयोग का, एक शक्तिशाली राजयोग का, जो भद्रयोग आपको जबरदस्त चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि सामने से हंस योग बनाए हुए गुरुदेव की दृष्टि है। आपसे दृष्टि संबंध के कारण बुद्ध के अंदर में इतनी शक्ति बढ़ गई है कि नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सारा चीज दिलाएंगे। कर्म क्षेत्र में सफलता, उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिजनेस में जबरदस्त लाभ। यदि इस अवधि में कोई विवाह की बात हो रही है तो बहुत ऊंचे परिवार में विवाह की बात संपन्न हो सकती है। यही अवधि है जिस अवधि में आप बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। जब तुला की बात होती है तो तुला वालों के विदेश घर में उच्च का बैठे हैं बुद्धदेव, आपको विदेश से धन लाभ दिलाते हैं। विदेश के स्वामी ही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। उसके बाद गुरुदेव की छठे घर पर दृष्टि, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, बड़े बैंक लोन दिलाएंगे। और यहीं पर आपको बुद्धदेव के चमत्कार के कारण बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से लाभ, और विदेश में जो भी व्यापार करना चाहते हैं इस अवधि में कर सकते हैं। और इस अवधि में अपने यात्रा को सुखद बना सकते हैं। जब वृश्चिक की बात होती है तो स्वगृही बैठे हैं बुद्धदेव आपके इनकम स्थान में, और अष्टम के भी स्वामी है, लेकिन स्वगृही इनकम स्थान में होने के कारण कोई बड़े लाभ को दिखाते हैं, लाभ की प्राप्ति दिखाते हैं। बड़े लाभ आपको इस मकसद में हो सकता है कि कहीं भी आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई थी कि मुझे वहां से धन लाभ की प्राप्ति हो, तो वो धन लाभ की प्राप्ति होगी। किसी से आप प्रेम करना चाहते थे और अभी तक वह आप जाहिर नहीं कर पाए, इस अवधि में वह भी आप अपने प्रेम को जाहिर करेंगे। संतान का लाभ, एजुकेशन, शिक्षा का लाभ, इसका अर्थ में अच्छा करेंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, और शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ का संकेत है। बड़े भाई बहन से अच्छे बनाव और सुख की प्राप्ति, साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी धन लाभ की प्राप्ति का संकेत है। उस शिक्षा के लिए अच्छा संकेत है। धनु वालों के लिए बुद्धदेव दसम स्थान में भद्र योग बनाकर बैठे हैं, राजयोग, और चतुर्थ से हंस योग बनाकर के गुरुदेव की दृष्टि है। इसलिए जो भी धनु वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। इस अवधि में उन्हें जॉब की प्राप्ति निश्चित। चाहे आप पूर्व से प्रयास कर रहे हैं या आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ और इस अवधि में आता है तो निश्चित आप उसमें सफल होंगे। प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, नए वाहन के योग दिखाई देते हैं, और साथ साथ में नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नाम की प्राप्ति होगी। भद्रयोग अपना चमत्कार दिखाएंगे। धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ। मकर वालों के लिए बुधदेव भाग्यस्थान में बली है और गुरुदेव तीसरे से दृष्टि डालकर आपके अंदर में एक खास बात है, तीसरे घर के गुरुदेव की दृष्टि है, इसलिए कंसल्टेंसी से जुड़े हुए क्षेत्र में लाभ। जो भी डॉक्टर हो, वकील हो, ज्योतिष हो, जो भी, आपको उस क्षेत्र में जबरदस्त लाभ या वहां जाने के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है, बली है, पिता के सुख सुयोग मिलेंगे, पिता के भाग्य में वृद्धि। बाहर जाने की बात हो रही है तो वहां आपको सफलता, धर्म कर्म पूजा पाठ में लाभ, आपको गुरु की प्राप्ति। वर्षों से आप प्रयासरत है, इसी अवधि में आपको गुरु की प्राप्ति होगी जो उच्च लेवल के गुरु हैं। दीक्षा की प्राप्ति और फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा से जुड़े क्षेत्रों में जो है उन्हें लाभ। उच्च पद के लिए प्रयासरत है, सफलता। बुधदेव अष्टम में बैठे हैं, जबरदस्त योग बनाकर राजयोग भी बना है और यहाँ चमत्कारिक रिजल्ट धन भाव से गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि धन देना चाहते हैं और अष्टम के बुधदेव अक्सर ऐसे योग में देखा गया है कि जातक को अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति होती है, गड़ा खजाना मिले, लॉटरी मिले, जुए शेयर सट्टों से काफ़ी धन की प्राप्ति हो,
कोई न कोई धन की प्राप्ति होती है। जबरदस्त। अपने धन तो वापस मिलते ही हैं। रिश्ते नातों कुटुंबों का सहयोग भी मिलेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में है, उन्हें इसमें सफलता। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात चल रही है तो उसमें आपको लाभ, जबरदस्त धन लाभ और वसीयत संबंधित धन लाभ के योग बनते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े क्षेत्र में जो भी है उन्हें लाभ ही लाभ। मीन वालों के लिए 7वें घर में भद्रयोग बनाकर बैठे हैं बुधदेव और लग्न से हंस योग बनाकर गुरुदेव की दृष्टि। अच्छे स्वास्थ्य, काया, मन प्रसन्न, आप हर कार्य के लिए सक्षम, जिस काम को हाथ में लेंगे संपन्न। बुद्धि विवेक आपका काफी तेज चलेगा। किसी को सलाह मशवरा देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाम यश की प्राप्ति होगी। बिजनेस में जबरदस्त लाभ, चमत्कारिक। और पार्टनरशिप प्राप्त होंगे ऊंचे लेवल का, पार्टनरशिप का भी अच्छे योग। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता। विवाह की कहीं बात हो रही है तो निश्चित जाने ऊंचे घर परिवार की प्राप्ति होगी और बात तय जब भी विवाह हो। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, इस अवधि में निश्चित प्रयास करें, सफलता आपके हाथों में। तो इस तरह हम देखते हैं कि बुध देव के घर परिवर्तन से जबरदस्त लाभ मिलते हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।